तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं एक और क्वेश्चन, है ना। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में कि आप हुक अंडरस्कोर इवेंट को किस तरीके से इंप्लीमेंट करोगे ड्रूपल 8 और ड्रूपल 9। क्या है कि हुक अंडरस्कोर इवेंट या हुक अंडरस्कोर इनिट जो है वो ड्रूपल 8 में इसको हटा दिया है। हटा दिया से मतलब जिस तरीके से हम लोग ड्रूपल 7 में हुक इनिट का यूज करते थे, तो ये हुक को रिमूव कर दिया है ड्रूपल 8 और ड्रूपल 9 से। तो इसको रिमूव किया है तो फिर इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे हम लोग, है ना। हम लोगों को इम्प्लीमेंट तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये रिमूव हो गया। अभी हुक अंडरस्कोर इनिट होता क्या है, तो हुक अंडरस्कोर इनिट वो फंक्शन होता है जो आपका पेज एक बार लोड हो जाता है ना, जैसे HTML जो होता है, डोम जो होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट, वो लोड हो जाता है, उसके बाद में ये फंक्शन ट्रिगर होता है ना। तो इस फंक्शन को हम लोग किस तरीके से इस हुक को किस तरीके से हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे ड्रूपल 9 में, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग अप्रोच थी वो तो नहीं है। तो फिर इसके लिए हमको यूज करना पड़ेगा इवेंट सब्सक्राइबर। यहाँ पे हम लोगों को इवेंट सब्सक्राइबर की जरूरत होती है। इवेंट सब्सक्राइबर हम लोगों को यहाँ पे यूज करना होता है, क्योंकि ये रिमूव हो गया है ये हुक। अब हमको जरूरत है कि हमको कोई पेज अगर लोड हो रहा है और कोई एक्शन परफॉर्म करना है, तो हम लोग कैसे करेंगे। तो हम लोगों को उसके लिए हम लोगों को यहाँ पे इवेंट सब्सक्राइबर की हेल्प लेनी होगी। तो आज हम लोग एक कस्टम मॉड्यूल बनाएंगे और उस कस्टम मॉड्यूल के थ्रू हम लोग हुक अंडरस्कोर इनिट को इम्प्लीमेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ इवेंट सब्सक्राइबर। तो मैं विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करता हूँ और मैं एक नया प्रोजेक्ट नया मॉड्यूल बनाता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस फोल्डर को क्लोज करता हूँ और यहाँ पे VS कोड पे मैं ओपन कर लेता हूँ न्यू फोल्डर। तो मैंने न्यू फोल्डर ओपन किया। यहाँ मेरे को डॉक्यूमेंट में जाना है और जो ड्रूपल के प्रोजेक्ट है वो साइट्स के अंदर है। यहाँ पे मैं D9.4 वाला प्रोजेक्ट ले लेता हूँ। वेव के अंदर जाता हूँ, मॉड्यूल के अंदर जाता हूँ, कस्टम के अंदर जाता हूँ। यहाँ पर मेरे को एक न्यू फोल्डर बनाना है, तो मैं यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हुक अंडरस्कोर इनिट। सिंपल, ये हुक इनिट, ये मैंने फोल्डर बना लिया और इस फोल्डर को मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है। अब क्या होगा कि सबसे पहले तो मेरे को इन्फो फाइल बनानी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी मॉड्यूल बनाते हैं तो इन्फो फाइल एक मैंडेटरी फाइल होती है। तो मैंने यहाँ पे हुक अंडरस्कोर इनिट, ये एक इन्फो फाइल बना दी, .info.yml। ये फाइल मेरी बन गई। इस फाइल में मुझे नेम लिखना है, तो मैं मॉड्यूल का नेम लिख देता हूँ। नेम मैंने लिख दिया हुक अंडरस्कोर इनिट। सिंपल, हुक अंडरस्कोर इनिट नेम हो गया। फिर यहाँ पर मुझे टाइप लिखना होता है, तो टाइप में मैं लिख देता हूँ मॉड्यूल, क्योंकि मैं मॉड्यूल बना रहा हूँ तो मैं टाइप में मॉड्यूल लिख देता हूँ। फिर यहाँ पर मुझे डिस्क्रिप्शन लिखना है, तो मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख दिया और डिस्क्रिप्शन में मैंने यहाँ पे सिंपल लिख दिया कि हुक इनिट। ये हुक इनिट सिंपल डिस्क्रिप्शन हो गया मेरा। हुक इनिट के बाद में यहाँ पर मेरे को लिखना है कोर अंडरस्कोर वर्जन अंडरस्कोर रिक्वायरमेंट। तो कोर अंडरस्कोर वर्जन अंडरस्कोर रिक्वायरमेंट ये मैंने लिखा और यहाँ पर मैंने जो है वो लिखा 8 और 9। ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को लिखना होगा 8 और 9। तो ये जो हो गया वो 8 और 9। यहाँ पे 8 और 9 को मैं लिख लेता हूँ, ये 8 और 9, 8 में भी चलेगा और 9 में भी चलेगा। ये हो गया मेरा info.yml। इसमें पैकेज भी ऐड कर देता हूँ, तो मैं लिख देता हूँ पैकेज अंडरस्कोर कस्टम, क्योंकि मैं कस्टम मॉड्यूल के थ्रू बना रहा हूँ तो मैंने कस्टम पैकेज यहाँ पे ऐड कर दिया। सॉरी। अब ये एक फाइल बन गई। अभी दूसरी फाइल मुझे यहाँ पे बनानी है कि services.yml बनानी है, क्योंकि क्या होगा कि हम लोगों को सर्विस चाहिए। हम लोग इवेंट सब्सक्राइबर की जो सर्विस है वो हमको यूज करना है, तो उसके लिए मेरे को क्या चाहिए, सर्विस चाहिए। तो मेरे को एक फाइल बनानी पड़ेगी service.yml। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक फाइल बना लेता हूँ और मैंने फाइल जो है वो बना ली यहाँ पे service.yml। ठीक है, ये जो फाइल है मेरी, इसको रीनेम करना होगा मेरे को और यहाँ पे मैं सर्विसेज डॉट वाई फाइल करना पड़ेगा। तो सर्विसेज डॉट वाई ये फाइल बन गई मेरी, सर्विसेज डॉट वाई। और इस फाइल के अंदर मुझे क्या लिखना होगा, मुझे पहले सर्विसेज करके एक टैग बनाना पड़ेगा। तो मैंने लिखा यहाँ पर सर्विसेज, ये सर्विसेज लिखा।
और सर्विसेज के अंदर मैंने लिखा यहाँ पर हुक अंडरस्कोर इनिट, ये मैंने सर्विस बनाई हुक अंडरस्कोर इनिट डॉट इवेंट, यहां पर मैंने लिखा इवेंट और यहां पर लिखा अंडरस्कोर सब्सक्राइबर। ठीक है, इवेंट सब्सक्राइबर ये मैंने लिख लिया यहाँ पर हुक अंडरस्कोर इवेंट अंडरस्कोर सब्सक्राइबर। अब यहाँ पे मुझे क्लास देनी होगी, तो मैंने क्लास ली और क्लास में मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा ड्रूपल, और ड्रूपल के बाद मुझे मॉड्यूल का नेम लिखना है, तो हुक अंडरस्कोर इनिट ये मॉड्यूल का नेम हो गया। उसके बाद मेरे को एक फोल्डर बनाना, हुक अंडरस्कोर इवेंट के बाद यहाँ पे मेरे को एक फोल्डर बनाना है, वो फोल्डर होगा इवेंट सब्सक्राइबर, SUBSCRIBR सब्सक्राइबर। और इवेंट सब्सक्राइबर के बाद मुझे एक क्लास बनानी है, और यहां पर उस क्लास का नाम मैं दे देता हूं हुक, तो मैंने क्लास का नाम दिया इनिट हुक इनिट इवेंट सब्सक्राइबर। ये हो गया मेरे क्लास का नाम। अभी इस नाम से क्लास बनानी है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूं। और टैग्स, अभी टैग्स क्या करता है यहाँ पर, टैग्स का क्या रोल होता है, टैग्स हमको रिक्वायर्ड सर्विस देता है लाके। तो टैग्स में मुझे यहाँ पे एक सर्विस ऐड करनी है, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ नेम, और नेम में मैं ले लेता हूँ इवेंट, तो यहाँ ले लिया इवेंट अंडरस्कोर SUBSCRIBR सब्सक्राइबर, ये ले ली। ठीक है, तो ये हो गया मेरा सर्विस डॉट वाईएमएल का काम, सर्विस डॉट वाईएमएल बन गई। अब मेरे को एक फोल्डर बनाना होगा एसआरसी का, तो मैं यहाँ पे चलता हूँ और एक फोल्डर बना लेता हूँ एसआरसी, और इस फोल्डर के अंदर मेरे को यहाँ पे इवेंट सब्सक्राइबर नाम का एक फोल्डर बनाना है। इस फोल्डर के अंदर तो मैं एसआरसी में जाता हूँ और यहाँ पे मैं एक इवेंट सब्सक्राइबर के नाम से एक फोल्डर बना लेता हूँ। तो यहाँ एसआरसी फोल्डर के अंदर इवेंट सब्सक्राइबर नाम से मैंने एक फोल्डर बना लिया। हाँ, अब इस फोल्डर के अंदर मेरे को एक क्लास बनानी है, इस फोल्डर के अंदर मेरे को एक क्लास बनानी है। तो इस फोल्डर के अंदर जो क्लास मुझे चाहिए वो कुछ इस नाम से चाहिए, तो मैं यहाँ जाता हूँ, यहाँ पर मैं एक डॉट पीएचपी फाइल बना लेता हूँ। सिंपल, ये डॉट पीएचपी फाइल मेरी बन गई। अब इसके अंदर मेरे को वो कोड लिखना है जिससे कि मेरे को इवेंट, जो हुक है मेरा इवेंट, वो यूज होगा। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो मैं यूज स्टेटमेंट लिखता हूँ, तो यहाँ पे मैं एक पीएचपी कोड ले लेता हूँ, और यहाँ पे मैंने ये यूज स्टेटमेंट लिख दिए जो मुझे ये लगेंगे यहाँ पे। इसमें सबसे पहले तो मुझे मेरे मॉड्यूल का नेम स्पेस क्रिएट करना होगा, तो मैंने नेम स्पेस क्रिएट कर दिया। और यहाँ पर मेरे को इवेंट सब्सक्राइबर इंटरफेस चाहिए, और यहाँ पर कर्नल इवेंट चाहिए, और ये फिल्टर कंट्रोल इवेंट, ये तीन स्टेटमेंट मुझे चाहिए होते हैं इस सर्विस को इम्प्लीमेंट करने के लिए। उसके बाद जो मेरी क्लास का नेम है वो मुझे रखना है, तो जो क्लास का नेम है वो मैं चलता हूँ सर्विस डॉट वाईएमएल में, और ये क्लास का नेम यहाँ से कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ लिख देता हूँ क्लास कीवर्ड, और ये क्लास, लेकिन ये क्लास के साथ क्या करना होगा, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा इवेंट सब्सक्राइबर इंटरफेस। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर इम्प्लीमेंट्स, और इम्प्लीमेंट्स में मैं यहाँ पर इवेंट सब्सक्राइबर इंटरफेस को यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इस इवेंट को सब्सक्राइब कर लेंगे। यहाँ पे ये हो गया। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, इसके अंदर मैं एक फंक्शन बनाऊंगा जिसमें मैं लिखूंगा पब्लिक, और पब्लिक के बाद में लिखूंगा मैं स्टेटिक, पब्लिक स्टेटिक फंक्शन, और यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा गेट सब्सक्राइबर। ठीक है, गेट सब्सक्राइब्ड इवेंट एक फंक्शन होता है, गेट सब्सक्राइब इवेंट, इसको मुझे कॉल करना पड़ेगा यहाँ पर गेट सब्सक्राइब इवेंट। तो जो इवेंट हम लोगों ने सब्सक्राइब कर रखे हैं वो हम लोग यहाँ पे गेट कर पाएंगे। तो ये गेट सब्सक्राइब इवेंट मैंने लिखा है ना, गेट सब्सक्राइब इवेंट लिखा। अभी गेट सब्सक्राइब इवेंट के अंदर मेरे को एक कर्नल इवेंट यहाँ पे कॉल करना होगा, तो मैं लिखूंगा डॉट इवेंट्स, है ना। यहाँ पे मेरे को लिखना पड़ेगा, यहाँ मैं जाऊंगा, यहाँ मैं लिखूंगा डॉलर इवेंट्स, तो मैंने डॉलर इवेंट्स, ये डॉलर इवेंट्स लिखा। और डॉलर इवेंट्स के बाद यहाँ पे मैं कॉल करूंगा कर्नल इवेंट्स। ये कर्नल इवेंट्स हमको ड्रूपल बना के देता है, तो मैंने कर्नल इवेंट्स को यहाँ पे ये पूरे लिखने की बजाय मैं यहाँ पे कर्नल इवेंट्स कॉल करूंगा, सिर्फ कर्नल इवेंट्स लिखना है मेरे को, तो ये कर्नल इवेंट्स मैं यहाँ ले लूंगा।
कर्नल इवेंट्स, और कर्नल इवेंट्स के बाद स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर और कंट्रोलर। ठीक है, फिर यहाँ क्या लिखना पड़ेगा मुझे, कंट्रोलर लिखना पड़ेगा। तो मैं लिख देता हूं कंट्रोलर, ये कंट्रोलर हो गया। कंट्रोलर के बाद यहां पे मेरे को लगाना पड़ेगा अरे, और यहां पे मैं लिख देता हूं अरे, और इस अरे में मैं एक फंक्शन कॉल कर लेता हूं, और वो फंक्शन हो जाएगा मेरा ऑन लोड। अब ऑन लोड की कोडिंग मुझे लिखनी पड़ेगी, राइट। तो मैं यहां से रिटर्न कर देता हूं, यहां से मैं रिटर्न कर देता हूं डॉलर इवेंट्स। ये जो वेरिएबल मैंने बनाया था, यहां से मैंने डॉलर इवेंट्स को कर दिया रिटर्न। तो अभी हमने क्या किया, एक क्लास बनाई, एक क्लास के अंदर गेट सब्सक्राइब फंक्शन बनाया, और इस फंक्शन के अंदर हम लोगों ने एक अरे बनाया, एक फंक्शन डिफाइन किया। अब इस फंक्शन को डिक्लेयर करना है। तो इस फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए मुझे कुछ नहीं करना, सिंपल एक मैसेज प्रिंट करना है इस, और इसमें फिल्टर कंट्रोलर इवेंट का आर्गुमेंट भी लगेगा। तो मेरे पास है पूरी फंक्शन की डेफिनेशन, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये मैंने लिख दी फंक्शन की पूरी डेफिनेशन। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये पूरा इंप्लीमेंट हो गया है। ये दो फंक्शन हमको लगेंगे। और अब क्या होगा कि जैसे ही कोई पेज लोड होगा तो इवेंट ट्रिगर हमको मैसेज स्टेटस के तौर पे दिखाई देगा, राइट। तो हमको अगर हुक अंडरस्कोर इनिट इंप्लीमेंट करना है ड्रुपल 8 में, तो हमको ये अप्रोच लगानी पड़ेगी कि हम लोग एक बार पूरा रिवाइज करते हैं। हम लोगों ने एक इन्फो फाइल बनाई, इन्फो फाइल के बाद में हम लोगों ने एक सर्विस डॉट वाईएमएल फाइल बनाई। सर्विस डॉट वाईएमएल फाइल क्या करती है कि एक सर्विस को आपके सिस्टम के अंदर इंजेक्ट करने के लिए हेल्प करती है। तो सर्विस डॉट वाईएमएल फाइल में हम लोगों ने यहाँ पे एक सर्विस डिफाइन कर दी, क्लास डिफाइन कर दी, और यहाँ पर टैग्स के अंदर हम लोगों ने जो सर्विस डिपेंडेंट है वो हमने ले ली। जैसे इवेंट सब्सक्राइबर हमको सर्विस चाहिए थी, तो वो हमने यहाँ पे ले ली। उसके बाद हम लोग ने एसआरसी फोल्डर बनाया। एसआरसी फोल्डर के अंदर हम लोगों ने यहाँ पर इवेंट सब्सक्राइबर फोल्डर बनाया, और उसके अंदर हम लोगों ने क्लास बना दी, और इस क्लास को हम लोगों ने क्या किया, अब यहाँ पर इसको इंप्लीमेंट किया। ये एग्जांपल आपको हुक इवेंट सब्सक्राइबर के मेथड को समझने में भी हेल्प करेगा। तो अभी हम लोग इस मॉड्यूल को इनेबल करते हैं। तो हम लोग चलते हैं एक बार हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, एक्सटेंड में मैं जाता हूँ, और हुक अंडरस्कोर इवेंट को मैं इंप्लीमेंट करता हूं। अगर कोई एरर नहीं आई तो हम लोगों को ड्रस या रन करना पड़ेगा। तो मैं दीदेव को कनेक्ट कर लेता हूं यहाँ पर। तो मैं दीदेव एसएसएच कनेक्ट कर लिया मैंने, अभी दीदेव एसएसएच कनेक्ट हो गया। और यहाँ पर मुझे लिखना होगा, यहाँ पर पहले ये जो है मेरा मॉड्यूल इनेबल हो जाए, उसके बाद में मॉड्यूल इनेबल हो जाने के बाद में हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि किस तरीके से हम लोग ये मॉड्यूल इनेबल हो गया। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर कुछ एरर है, देखिए। मॉड्यूल शुड नॉट लिस्टेड ड्यू टू एरर, द कोर रिक्वायरमेंट की मस्ट बी प्रेजेंट इन मॉड्यूल कस्टम इन्फो फाइल। ये कोर, ये जो है वो हम लोगों ने लिखी नहीं है, तो ये एरर है यहाँ पे। हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने कुछ गलत कर दिया है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक हुई है यहाँ पर। कोर अंडरस्कोर रिक्वायरमेंट, ई आएगा यहाँ पे, सिंपल रिक्वायरमेंट, ये मैच हो गया। अब ये एरर रिजॉल्व हो गई। एरर रिजॉल्व हो गई, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं हुक अंडरस्कोर इवेंट, एक बार इस पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं हम लोग। और इस मॉड्यूल को हम लोग इनेबल करके ट्रस्ट सीआर को रन करके, मॉड्यूल को इनेबल करके ट्रस्ट सीआर को रन करके, फिर हम देखते हैं कि किस तरीके से ये वर्क करेगा। तो एक बार पेज रिफ्रेश हो रहा है, पेज जैसे ही रिफ्रेश होगा उसके बाद हम लोग ड्रस सीआर को रन करेंगे यहाँ पे। तो ये पेज जो है वो रिफ्रेश हो चुका है। अब मुझे यहाँ पे यहाँ पे मेरे को लिखना होगा हुक अंडरस्कोर इनेट। इस मॉड्यूल को मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ, ये मॉड्यूल मैंने इंस्टॉल कर लिया। मॉड्यूल जैसे ही इंस्टॉल होगा, अगर कोई एरर नहीं आती है तो ये मैसेज हमको मिलेगा, ये मैसेज हमको स्क्रीन पे देखने को मिलेगा। अगर कोई एरर नहीं आती है तो, और कोई एरर आती है तो हमको एरर रिजॉल्व करनी होगी। तो अभी मॉड्यूल इनेबल हो गया है। मॉड्यूल जैसे ही इनेबल होगा और जो मैसेज आएगा उसमें एक ये मैसेज भी हर पेज के डोम को लोड होने के बाद यहाँ पर दिखाई देगा। तो अभी ये जो मॉड्यूल है वो इनेबल हो रहा है,
और यहाँ पर कोई एरर आ गई, इसका मतलब यह है कि कुछ एरर हमको रिजॉल्व करनी पड़ेगी। तो अभी मैं एक बार मैं यहाँ पे ड्रस सीआर को रन कर देता हूँ। हमसे कोड लिखने में कहीं एरर हुई है, वो एरर क्या है वो हम लोग देखते हैं पहले तो। फंक्शन पब्लिक स्टेटस हुक अंडरस्कोर इवेंट सब्सक्राइबर इम्प्लीमेंट इवेंट सब्सक्राइबर इंटरफेस कंट्रोलर कर्नल इवेंट्स पर तो मुझे कुछ एरर लग नहीं रही, लेकिन सर्विस डॉट वाईएमएल में ही कोई एरर होगी। रिसेंट लॉग मैसेज चेक करते हैं हम लोग, है ना। जब भी कोई एरर आती है तो रिसेंट लॉग मैसेज में हमको उसका डिस्क्रिप्शन मिल जाता है कि एरर क्या है। ठीक है, तो अभी कुछ एरर यहाँ पे तो मुझे दिख नहीं रही है, लेकिन फिर भी एक बार मैं इस फाइल में जाके देखता हूँ। सर्विसेज डॉट वाईएमएल में भी हम लोगों को हुक अंडरस्कोर इनिट, ये जो फाइल है ये भी करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को पता चल जाएगा। यहाँ पे हम लोग गए तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको रन किया, सिम्फोनी कंपोनेंट डिपेंडेंसी इंजेक्शन एक्सेप्शन। तो ये आई थिंक कुछ जो है वो इसके वजह से एरर आ रहा है। यहाँ पर मैं इवेंट सर्विस कंपोनेंट को मैंने यहाँ पे इस सर्विस डिफाइंड अरे एट द रेट बट स्ट्रिंग, अच्छा यहाँ पर जो एरर है वो यहाँ पे कुछ सिंटेक्स एरर है सर्विस डॉट वाईएमएल का। तो हम लोग चलते हैं सर्विस डॉट वाईएमएल में। ये सर्विस डॉट वाईएमएल फाइल है ना। यहाँ पर हम लोग सर्विस डॉट वाईएमएल फाइल में क्या एरर हुई है वो हमको देखना है। तो मैंने क्या किया, सर्विसेस सर्विसेज के बाद हम लोगों ने दो स्पेस देना होता है, दो स्पेस दिए यहाँ पर हुक अंडरस्कोर इनिट डॉट इवेंट सब्सक्राइबर SUBSSCR ये तो सही लिखा। क्लास में हम लोग गए तो ड्रूपल, फिर हम लोगों ने हुक इनिट लिया, फिर इवेंट सब्सक्राइबर लिया, फिर हुक इनिट, ये भी सही है। तो फिर एरर कहाँ पे है, 1 सेकेंड। यहाँ पर टैग्स है और टैग्स में यहाँ पे दो स्पेस चाहिए, नेम इवेंट सब्सक्राइबर। तो यहाँ पे जो एरर है वो इस सर्विस डिफाइंड मस्ट वी अरे स्ट्रिंग। इस सर्विस डिफाइंड मस्ट बी, ये जो सर्विस है वो यहाँ पर बोल रहे हैं कि एट द रेट से डिफाइंड होना चाहिए। 1 सेकंड में इसको गूगल पे जाके सर्च करता हूँ एरर को। तो यहाँ पे हम लोगों को, अगर हम लोग ड्रूपल का कोई मॉड्यूल चेक करें सर्विस डॉट वाईएमएल का, तो मैं वेब में जाता हूँ, मॉड्यूल्स में कोर में चला जाता हूँ। कोर में जाने के बाद में यहाँ पे मैं मॉड्यूल्स में जाता हूँ। मॉड्यूल्स में जाने के बाद कोई भी मॉड्यूल, जैसे ब्लॉक हम ले लेते हैं, यहाँ पे सर्विसेज डॉट वाईएमएल फाइल है, ब्लॉक डॉट सर्विसेज डॉट वाईएमएल फाइल है। हाँ है, इसमें यहाँ पर एट द रेट लगेगा, आर्ग्यूमेंट्स टेक्स इवेंट सब्सक्राइबर, ये तो यहाँ पे ये एक स्पेस, दो स्पेस और क्लास। 1 सेकेंड, क्लास है, उसके बाद टेक्स है, यहाँ पे टेक्स है, टेक्स के बाद में यहाँ पे डेस है। इसमें तो कोई एरर लग नहीं रही है मेरे को, लेकिन क्लास क्लास के बाद में यहाँ पे एक स्पेस आएगा। ओके ठीक है, ये क्लास है, क्लास के बाद में एक स्पेस आएगा, यहाँ पे ड्रूपल हुक इनिट के बाद में यहाँ यहाँ पे दो स्पेस आएंगे और यहाँ पे एक स्पेस, दो स्पेस, यहाँ पे फिर दो स्पेस। अब ये एरर रिजॉल्व हो जानी चाहिए, तो मेरे को ड्रस सीआर रन करना पड़ेगा, है ना। ये वाईएमएल फाइल का सिंटेक्स एरर था। अभी वाईएमएल फाइल का जो सिंटेक्स एरर है वो हम लोगों ने रिजॉल्व किया। अब हम लोग देखते हैं कि ये एरर रिजॉल्व हुई या नहीं, क्योंकि हम लोगों ने ये चेक किया। इससे देख रहे हैं यहाँ पे क्लास, और अभी जो क्लास हम लोगों ने बनाई थी, राइट। तो इसके अंदर हमको दो क्लास चाहिए, तो मैंने दो क्लास यहाँ पे ले ली, टेक्स को यहाँ पे ले लिया और यहाँ पर हम लोगों ने इसको ले लिया। तो अभी ये एरर रिजॉल्व होनी चाहिए। मैंने अभी ड्रस यहाँ पर मैंने ड्रस सीआर को रन कर दिया, ये जो ड्रस सीआर है वो रन हो गया।
10 CR को रन हो जाने के बाद में यहाँ पे ये कैशे क्लियर हो गया, तो अभी ये एरर रिजॉल्व हो जानी चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो मॉड्यूल है इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ, पेज को रिफ्रेश करने के बाद में यहाँ पे ये जब पेज रिफ्रेश होगा तो ये मैसेज ट्रिगर हो जाना चाहिए अगर ये मॉड्यूल इनेबल है तो अभी हम लोग पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं कि ये जो मॉड्यूल है वो इनेबल है या नहीं है। तो यहाँ पे हम लोगों ने पेज रिफ्रेश किया तो ये इवेंट ट्रिगर मैसेज आ गया। इसका मतलब है कि हमारा हुक इवेंट जो है वो काम कर रहा है। तो अभी हम मैं होम पेज पे गया तो होम पेज पे भी मेरे को मतलब मैं जहां भी जाऊंगा वहां पे मेरे को ये मैसेज जो है वो दिखाई देगा। तो इस तरीके से हम लोग हुक इवेंट इनिट को हम लोगों ने इंप्लीमेंट किया इवेंट सब्सक्राइबर की हेल्प से। ठीक है।